फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई हमारे यहाँ पे मैं यही बोलती थी यार, हमारे ऑपोजिशन जो हैं वो कभी तो इकट्ठे हो जाए कंट्री के लिए, जब भी कोई बाहर से आउटसाइड से कोई अटैक होता है। तो आज की जो न्यूज़ है वो है कि ऑपोजिशन लीडर्स दे फ्यूम एट बिलावल भुट्टो Right, ओवर ओवर हिज बुचर ऑफ गुजरात रिमार्क ऑन पीएम मोदी। right, तो थोड़ा लेट हो गया पर आया तो ना, दैट इज अमेजिंग। इकट्ठे होके एज अ कंट्री हमको right. वापस जवाब देना चाहिए। तो चलो वीडियो देखते हैं, पता करते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बिलावल भुट्टो बच्चा है और वो जो बयान दिया उसकी निंदा करता हूँ। और देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार से कोई बोले ऑफ कोर्स, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। यस, इसके कड़ा प्रतिवाद ही नहीं, उसका करारा जवाब भी दिया जाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई दूसरे देश कोई राजनेता इस प्रकार की भाषा कैसे प्रयोग कर सकता है? और इसके लिए चाहे राजनीतिक हो चाहे वो कूटनीतिक हो, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के साथ हम सब खड़े हैं। हमारे देश में सर कितना भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहा है आपस में, हमारे राजनीतिक विचारधारा है, हम उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जब देश का मामला आएगा तो वो देश के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, और उसके खिलाफ, उसके सम्मान में एक रत्ती भी कोई कमी आए, ये हमको बर्दाश्त नहीं। बिलावल भुट्टो की टिप्पणी प्रतिक्रिया के लायक नहीं है, अशोभनीय टिप्पणी है, अश्लील टिप्पणी है। हम एक मेच्योर डेमोक्रेसी है, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है चुनाव के माध्यम से। आप तो कभी डेमोक्रेसी रहे ही नहीं। फौजी बूटों ने आपकी डेमोक्रेसी को कहां से कहां पहुंचा दिया है। पहले डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पैदा करिए तो वो जुबान में भी आए। बाकी इस तरह की अश्लील टिप्पणी करके आप अपना कैरेक्टर इंटरनेशनल फोरम पे दिखाएं। बिलावल भुट्टो एक बचकाना बात कर रहे हैं। उनको न जाने किस लिए पाकिस्तान ने अपना फॉरेन मिनिस्टर बनाया है। वो तो पाकिस्तान की राजनीति नहीं जानते तो इंटरनेशनल राजनीति क्या जानेंगे। यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस तरीके से बोलने का भारत के बारे में, ये भारत का इंटरनल मैटर है, कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे उनसे लड़ाई कोई जाति लड़ाई नहीं है, उनसे वैचारिक लड़ाई है। और अगर देश के, भारत के प्रधानमंत्री पे, वो किसी भी पार्टी का हो, अगर विदेश का कोई आदमी, कोई Exactly. मिनिस्टर कोई उंगली उठाता है तो वो न सिर्फ निंदनीय है, शर्मनाक है। और इस मामले को हमारी सरकार को शिद्दत के साथ जोरदार तरीके से उठाना चाहिए। पाकिस्तान के एम्बेसडर को बुलाना चाहिए और उसे बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। देखिए, ये जो एक तो वो हैं 32 साल के, इनको कोई अनुभव तो है नहीं कि कूटनीति कैसे चलती है। कूटनीति का पहला लेसन है कि आपकी भाषा शराफती होनी चाहिए। अब ये कहाँ पढ़े हैं? ऑक्सफोर्ड में पढ़े और ये सीखा है उन्होंने। वही मैं बोल रही थी ये और नहीं सिखाया। अंग्रेजी किसी की सीखिए। हिम्मत नहीं है बस। पाकिस्तान में कि इस लड़के से कहे कि तुमने क्या बकवास की है। हमारे यहाँ तो कभी किसी ने नहीं कहा, दुनिया में और किसी ने नहीं कहा। तब जब कोई देश का पतन होता है, गिरावट होती है, तो ऐसे लोग आते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अपनी हमने लाइफ में देखा है कि ऑपोजिशन भी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस तरह से अपशब्द, गंदे वर्ड्स, उनकी इंसल्ट की, तो कई जो है ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो भी सामने आके बोले, विच इज़ वेरी नाइस। राइट, वो देख के खुशी हुई है। खाली ऑपोजिशन नहीं, हर इंडियन को खड़ा हो जाना चाहिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर को तुम इस तरह से बोलो, तुम बोल कैसे सके, तुमने इस जरूरत की कैसे। और ये मैसेज जाएगा इनके पास, और खाली गवर्नमेंट कोई एक्शंस नहीं लेने चाहिए, हर इंडियन का फर्ज बनता है कि वो एक अपनी तरफ से जो एक्शन ले सके वो उसको लेना चाहिए, ताकि वहां से उनको पता चले कि तुमने अगर किसी तरह से भी तुमने हमारे प्राइम मिनिस्टर की इंसल्ट की, मतलब तुमने हमारी इंसल्ट की, हमारी कंट्री की इंसल्ट की, और हम तुम्हें
छोड़ेंगे नहीं। तो दिस वाज अमेजिंग टू सी कि जिस तरह से उन्होंने बोला है, सब आए हैं और उन्होंने कहा कि भाई तुम बोल कैसे सकते हो, और उनकी ऐसी की वो कहते तो बच्चे खुद तो वो बच्चे से हैं। और वो जो लास्ट में जो बोला उन्होंने कि भैया ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, तो उन्होंने ये सीखा ऑक्सफोर्ड में, तो ये तो बोले थे इंग्लिश कैसे बोलनी है ब्रिटिश स्टाइल में, बस वही सीख के आ गए हैं। मेन पॉलिटिक्स में कैसे आपको अपना एक लेवल मेंटेन करना होता है, और ऐसे अपने पर्सनल जो स्टेटमेंट्स तुम दे रहे हो इस टाइप के लो लेवल के, डिग्रेडेड और बिल्कुल ही मतलब इंसल्टिंग और रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट्स इस टाइप से आप एक्यूज कर रहे हो, और ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज किए आपने कि कोई सुने, मतलब कोई भी वर्ल्ड लीडर सुनेगा तो उसको ये पता चल जाएगा पाकिस्तान है क्या। असलियत उन्होंने अपनी असलियत खुद ही दिखा दी, मैं तो ये कहूंगी इस बारी। राइट, देखिए वही सभी लोग कह रहे हैं कि 32 ईयर्स ओल्ड हैं मिस्टर बिलावल भुट्टो, और समझ नहीं आ रहा अपोजिशन को भी कि उनको क्यों बनाया फॉरेन मिनिस्टर, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी मदर थी बेनज़ीर भुट्टो, इसकी वजह से है, कोई और रीज़न है। अगर वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, मगर हैं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी है, कि पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी इंग्लिश में बात करिए। शायद वो कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पे, वो मेरे ख्याल से सिर्फ यूके की इंग्लिश को ही सीखते हैं, तो ऐसा लग रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारा ऑपोजिशन जो है ज़्यादा बचा भी नहीं है, मतलब मोदी जी ने मैक्सिमम ग्रैब कर लिया है। तो जहाँ जहाँ ऑपोजिशन है वो ठीक है, वो सामने आ रहे हैं, बोल रहे हैं। ऑपोजिशन को थोड़ा जोश से बोलना चाहिए, और गुस्सा और वो थोड़ा जोश दिखाना चाहिए। और मुझे पता नहीं है कौन से लीडर्स थे, काफ़ी सारे जो हैं आप कह सकते हैं काफ़ी मतलब काफ़ी एजड लग रहे हैं मुझे, जिससे उनमें मतलब एक होता है कि ठीक है आप थोड़े एक्टिव हैं जो भी है, मगर कुछ ज़्यादा ही अगर एजड हो जाते हैं तो डिफ़िकल्टी आती है बोलने में, समझने में, वैसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। बट खुशी की बात यह है कि ऑपोजिशन इवेंचुअली आया ये बोलने के लिए कि दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पूरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं। एक भाई साहब ने ये भी कहा था कि 32 ईयर्स के हैं, शायद उनको पता नहीं कैसे बोलते हैं, मगर रिस्पेक्टफुली बोलना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो भी है, मगर देखिए वो मिस्टर भुट्टो जो हैं वो अपना एजेंडा लेके आए हैं। उनका यही है कि जो यूनाइटेड नेशंस में चिल्ला के बोल देगा वो उनकी अपनी कंट्री में देखा जाएगा एज ए ट्रू लीडर। और वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी मदर भी ग्रेट थी, मेरे जो भी ग्रैंडफादर भी ग्रेट थे, मैं भी ग्रेट हूँ, यूनाइटेड नेशंस में गया, मैंने देखो कितना अच्छा बोल दिया, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ। प्राइम मिनिस्टर का एजेंडा होगा ये कि मैं बन जाऊं उनको इलेक्शन में। वो तो इन मेकिंग, वो तो है ही, सभी को पता है कि इवेंचुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। उसके लिए किसी भी हद तक नीचे गिरने को तैयार है। या वो अपने लोगों को बस यही बोल रहे हैं, देखो मैंने कितना अच्छा बोला है। मगर और उनके लोग भी, पाकिस्तान के लोग भी इसी तरीके के अगर वो समझदार होते तो वो क्रिटिसाइज करें इस बात को और बोले नहीं तुमको माफी मांगनी चाहिए, कोई एक ऐसा स्टेटमेंट दो और अपोलोजाइज करो इंडिया को, पीएम मोदी को, इंडिया की जनता को कि मैंने इस टाइप से जो बोला और इंसल्ट। अगर पाकिस्तान के लोग स्मार्ट और इंटेलिजेंट है तो वो बोलेंगे देखो हमें वो बंदा नहीं चाहिए जो सिर्फ बाहर जाके कुछ ना कुछ बोल सकता है नेगेटिव, वो नहीं बनना चाहिए। वो चाहिए जो उनकी आर्थिक स्थिति को इम्प्रूव करेगा, जो इकॉनमी बेटर करता है, जो स्कीम्स अच्छी चलाता है उनकी कंट्री में, जिससे उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। और सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, और जाके इंडिया के बारे में बोलना बंद करे और अपने अच्छे काम जो किए अचीवमेंट्स वो जाके बोले। अब लोगों को भी देखना पड़ेगा कि जो उन्होंने रिमार्क दिए उससे किसका फायदा हुआ, इंडिया का उससे मतलब जो भी वो बोल के आए हैं उससे क्या पाकिस्तान का फायदा होता है, कभी नहीं होगा। किसका होता है? ऑब्वियसली मोस्ट लाइकली इंडिया का फायदा होगा, क्योंकि लोग बोलेंगे देखो कैसे बोल रहा है, पर्सनल अटैक कर रहा है, इसका कोई जब कुछ बचा नहीं बोलने के लिए हैं यहाँ पाकिस्तान, इसका मतलब बेसिकली जो भी एजुकेटेड लोग हैं वो तो यही कहेंगे कि आपने जो है डिबेट के पीछे पर्सनल अटैक शुरू कर दिया, विच इज नॉट राइट। बिल्कुल, तो देखते हैं क्या। बल्कि उन्होंने तो ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी को भी बदनाम कर दिया इस टाइप से बोलकर। वो सोचेंगे कि क्या ये हमारी यूनिवर्सिटी को दिखा रहा है कि इस टाइप से हम लोग सिखाते हैं किसी पर्सनल किसी को इस तरह से बोलना, तो वो भी सोचने की बात है। तो आगे नहीं तो बच्चे सोचेंगे कि भैया, पेरेंट्स सोचेंगे मैं ऑक्सफोर्ड भेजें कि नहीं भेजें, इस टाइप की अगर भाषा ये यूज़ कर रहा है। इंग्लिश कॉपी कराने ज़रूर भेजिए। तो चलो फ्रेंड्स, चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।